टन टन। ये देखिए एक बार फिर मैं आ गया लेकर आपका जाना पहचाना प्रोग्राम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर और साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। बहनों भाइयों, रेडियो और टेलीविजन में काम करने का अपना अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोगों से हमें मिलना होता है, तरह तरह के विचारों से हमारा पाला पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ऐसी डिबेट्स भी हमारे सामने आती रहती हैं जिसमें बहुत से लोग कहते हैं कि किस्मत का खेल है भैया दुनिया में सब। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत नहीं होती, सब इंसान खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। अब अगर मेरी बात करें तो क्या है कि कभी कभी जब मेरे साथ बुरा होता है तो ऐसा लगता है अलग किस्मत का खेल है, अच्छा होता है तो ऐसा लगता है किस्मत नहीं होती, सब हमने किया है। मेरे भी विचार बदलते रहते हैं। अब मैं आपको एक है ना बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूँ, उससे आपको खुद तय करना है कि किस्मत होती है या फिर नहीं होती है। अमेरिका की बात है, आज से कुछ साल पहले की। वहां पर 32 साल का एक नौजवान जिसका नाम था जॉन डिमेलो। जॉन अभी शादीशुदा नहीं था, कुंवारा ही था और उसके परिवार वाले दूसरे शहर में रहते थे। इसका अपना एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, मगर उसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। कुछ साल पहले उसे बहुत छोटी सी अवस्था में उसको लेकर आया था, तब से उसे बड़ा लगाव। अब वो सुबह शाम उस कुत्ते को घुमाने लेके जाता था, बहुत प्यार करता था उससे। एक दिन की बात है कि शाम को वो उसे घुमाने लेकर गया कुत्ते को, और उसके पट्टे को पकड़कर वो चल रहा था। अचानक किसी का फोन आया, ये फोन पर बिजी हो गया। तभी एक गिलहरी को भागता हुआ देखकर कुत्ता जो था अपना आपा खो बैठा और गिलहरी के पीछे जोर से भागा और पट्टा जॉन के हाथ से छूट गया। गिलहरी जंगल की तरफ भागी तो ये कुत्ता भी जंगल की तरफ भागा और जॉन पीछे पीछे। वो जंगल में न जाने कहां खो गया। जॉन उसे बहुत ढूंढता रहा, मगर वो कुत्ता नहीं मिला। बहुत घंटे बिताए मगर नहीं मिला। बहुत ही रोता धोता, बहुत ही दुखी अवस्था में घर आया। अगले दिन सारे अखबारों में ऐड दे डाली, रेडियो टीवी पर भी बात की, बहुत से लोगों से बात की, मेरा कुत्ता मुझे दे दो, इनाम में दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। मगर 15-20 दिन हो गए, वो कुत्ता नहीं मिला। फिर एक दिन उसके घर के दरवाजे की बेल बजी। दरवाजा खुला तो क्या देखता है, ये खूबसूरत सी लड़की उसी कुत्ते को लेकर दरवाजे पर खड़ी है। ये बिल्कुल खुशी से पागल हो गया, अपने कुत्ते को लिया और उसे खूब प्यार किया। उस लड़की को कहा कि आओ बैठो। उस लड़की ने कहा कि भाई ये मुझे कुत्ता आपका मिल गया है, और इश्तिहार मैंने दीवारों पर देखे पोस्टर, तो मैं समझ गई कि ये आप ही का कुत्ता है। इसके बाद इस लड़की ने फोन नंबर एक्सचेंज किए, दोनों की दोस्ती हो गई, फोन पर बातें होने लगी, फिर प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों की शादी हो गई। शादी हो गई तो क्या ये जो कुत्ता था इसका खोना इस बात को साबित करता है कि सब किस्मत का खेल है। वो न खोया होता तो ये लड़की ना आई होती, ये ना आई होती तो शादी ना हुई होती। मगर रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी ये है कि ये लड़की एक स्कूल में पढ़ाती थी। शादी के बाद अब ये जॉन के साथ ही रहने लगी और जॉन उसे कार में स्कूल छोड़ने जाता। एज अ टीचर पढ़ाती थी, एज अ टीचर वो पढ़ाती थी। तो जॉन उसे स्कूल में छोड़ने जाता और फिर लेने भी जाता। एक दिन वो अपनी इस बीवी को, जिसका नाम था नैन्सी, उसे वो लेने जा रहा था। तभी अचानक एक तेज ट्रक ने आकर उसकी कार को टक्कर मार दी और उसकी कार यानी कि जॉन की कार कई गुलाटियां खाते हुए जाकर दीवार से टकरा गई और जॉन के सर पर बहुत गंभीर चोटें आई। उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। आसपास के लोगों ने नैन्सी से भी खबर दी। नैन्सी भी वहां पर दौड़ के अस्पताल में पहुंची और वहां पर इलाज शुरू हुआ। बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, सिर फट चुका था। डॉक्टर्स को ये उम्मीद ही नहीं थी कि यह बचेगा। बहनों भाइयों, क्या अब आप किस्मत की बात करेंगे? क्या उस कुत्ते का खोना ये किस्मत दिखाएगा? कुत्ते के खोना अच्छा था कि वो लड़की उसकी जिंदगी में आई, या फिर बुरा था कि उसकी वजह से, उस लड़की की वजह से जॉन के सिर पर चोटें आई? खैर बहनों भाइयों, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, कहानी अभी और सुनिए कि उसके सिर पर चोटें आई, उसका इलाज चला, महीना भर वो अस्पताल में रहा, तब जाकर उसकी जान बच पाई। और सारे डॉक्टर जो थे वो उम्मीद खो चुके थे, लेकिन तभी उसकी जान बची। और जान बचने के बाद में उन्होंने जॉन को एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर दी। चौंकाने वाली खबर ये थी कि जॉन के दिमाग में एक ट्यूमर था जो बहुत छोटा था, मगर वो ऐसा ट्यूमर था कि वो कभी भी बड़ा हो सकता था और उसके बड़े होने की वजह से इसकी जान जा सकती थी। अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो इस ट्यूमर का पता ही नहीं लगता, और जब पता लगता तब तक बहुत देर हो चुकी होती और जॉन मर चुका होता। इसलिए इस एक्सीडेंट की वजह से जो MRI, CT स्कैन, दुनिया भर की चीजें हुई, उसमें उस ट्यूमर का पता चल गया जो कि अभी छोटा था, और उस ट्यूमर को इस ऑपरेशन के साथ ही निकाल दिया गया। यानी कि जॉन का अब खतरे में रहना बिल्कुल भी नहीं बनता था, मतलब वो खतरे से बाहर था।
तो बहनों भाइयों, अब बताइए कि वो जो कुत्ता खोया था, तो कुत्ता खोने का क्या रीजन था? क्या ये रीजन था कि वो लड़की उसकी जिंदगी में आई? क्या उसका खोना जो था वो अच्छा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट होने के बाद क्या उस कुत्ते का खोना अच्छा था कि भाई उसका जो ट्यूमर था उस एक्सीडेंट की वजह से पता चल गया, जिसको कि डॉक्टर्स ने निकाल दिया? किस्मत का खेल है भाई। आप किस्मत को मानते हैं कि देखिए, हम सोचते कि अच्छा हो रहा है मगर बुरा होता है, मगर हम बुरा सोचते कि ये बुरा हो गया, लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी छुपा हुआ होता है। तो किस्मत का खेल आप मानते हैं तो भी ठीक, नहीं मानते हैं तो भी ठीक, लेकिन बस अच्छा ही करते रहिए। यही है आज की इस कहानी का संदेश, और इस प्रोग्राम में इतना ही मैं कहना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगले एपिसोड में यस टीवी और साझा रेडियो पर और भी बहुत सारी बातें होंगी, मगर फिलहाल के लिए नमस्ते।